होम्योपैथिक की दवाइयाँ एवियन के पेशेंट पर कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि आप एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो वो कैसे असर करेगी होम्योपैथी की दवाई, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के साथ में। यदि अभी तक आप चैनल पे आते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं और आप जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव क्लिनिक पर आकर के भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रॉपर और पेड ट्रीटमेंट यदि आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात होती है कि होम्योपैथिक दवाइयां असर कैसे करती है। तो सिंपली जो होम्योपैथी का फंडामेंटल रूल है कि हम वाइटल फोर्स जो होती है, जो डीअरेंज हो जाती है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। अब ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। वाइटल फोर्स का मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, डीअरेंजमेंट कैसे होगा वो समझ में नहीं आया होगा, तो उसको एक हम अलग रख देते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि प्राण शक्ति जो होती है, प्राण शक्ति मतलब वाइटल फोर्स हमारे शरीर में एक हार्मनी में घूमती रहती है, गोलाई में घूमती रहती है, हार्मनी में। अब कोई भी बीमारी हो जाती है तो वो डिसहार्मोनियस हो जाती है ना। वो अपना जो ऑरा होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हमें विद द हेल्प ऑफ करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिंगल मेडिसिन हमें जो वाइटल फोर्स है उसको रीअरेंज करना पड़ता है। जब वाइटल फोर्स फिर से अपनी हार्मनी में घूमने लग जाता है, मतलब प्राण शक्ति आपकी फिर से अच्छी हो जाती है, तो फिर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो। एंड दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉन एज परमानेंट ट्रीटमेंट। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। अब यहां पर एक बात समझने की है कि एवियन में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, एवियन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग वे में ट्रीटमेंट सक्सीड करते हैं। यदि हम स्पेशली हमारी बात करें तो हम कुछ ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट के केस की अकॉर्डिंग कस्टमाइज होती है। अब ये कस्टमाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि होम्योपैथिक का एक रूल है इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर हम कुछ मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। वो मेडिसिन बना करके पेशेंट को दी जाती है। क्योंकि वो मेडिसिन पेशेंट के लिए कस्टमाइज होती है, मतलब कि उसके सारे फिजिकल, मेंटल, पर्टिकुलर सिम्टम्स को देख करके ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो होम्योपैथिक रेमेडी है, वो निकल के आती है विद द हेल्प ऑफ रिपर्टराइजेशन। उसके बिहाफ पे फिर हम लोग जो है पेशेंट को क्यूरेटिव मेडिसिन देते हैं जो उसकी क्लासिकल रेमेडी होती है। अब सेकेंड थिंग ये होता है कि हमें ब्लड सप्लाई भी खोलनी है वहां पर, और साथ ही साथ ऑस्टियोसाइट्स का पॉलिफरेशन भी करवाना है। और जो फर्स्ट स्टेप है उसको भी फुलफिल करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एवियन को जो नेक्रोसिस है उसको रोकना, आगे नेक्रोसिस ना हो। तो बॉडी की जो टेंडेंसी है, नेक्रोटिक टेंडेंसी है, उसको भी हमें रोकना रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बायोसॉल्ट्स होते हैं, बायोसॉल्ट्स को हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसके केस के अकॉर्डिंग अगेन इंडिविजुअल होता है। और कुछ ऐसे हम लोग फॉर्मूलाज देते हैं जिसके माध्यम से न केवल नेक्रोसिस रुकती है बल्कि कैलस का फॉर्मेशन भी होता है। अब कैलस मतलब क्या होता है? ग्रोथ है ना, रीग्रो होना। हड्डी रीग्रो भी होती है। तो हड्डी को हमें जब विजिबल रिजल्ट कब मिलेंगे? जब हड्डी फिर से रीग्रो होगी। बट मैं अगेन आपको बहुत बार मैंने आप लोगों को बोला है कि पेन कम होना या पेन ठीक हो जाना, लिंपिंग ठीक हो जाना, है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई पेन ठीक कर दिया और ये हो गया तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कतई मत मानो। बिकॉज जब तक आपको एक्सरे, एमआरआई में विजिबल रिजल्ट ना मिले तब तक एवियन ठीक नहीं होता। दर्द ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द कोई भी ठीक कर देगा, बट हमें एवियन में विजिबल रिजल्ट चाहिए। हमें एक्सरे, एमआरआई नॉर्मल होना, और जो हड्डी है वो भी नेचुरल तरीके से बनी हुई होना चाहिए, जो बॉडी खुद ब खुद बनाती है। जैसे फ्रैक्चर के केसेस में होता है ना, फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है, बॉडी खुद ब खुद उसको बना देती है नेचुरल तरीके से। तो ऐसे ही सारी चीजें हम लोग, हमारे फॉर्मूलाज जो है, जो पेशेंट टू पेशेंट वो भी वेरी करते हैं, तो उस फॉर्मूलाज को हम पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कैलस का फॉर्मेशन होता है, जिससे एवियन वहीं पर रुक जाता है।
और साथ ही साथ जो है जो ऑक्सिलरी सिम्टम्स होते हैं उसको देख करके भी हम पेशेंट के लिए कुछ दवाइयां खुद बनाते हैं, ताकि जैसे लिंपिंग होना, पैर छोटा हो जाना, पैर पतला हो जाना, बैकएक होना, नी में पेन होने लग जाना, ये सारी चीजें जो है उस मेडिकेशन से ठीक हो जाती है। जो ओवरऑल यदि हम देखें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, जो 4 स्टेप मैंने आपको बताई है ट्रीटमेंट की, एवीएन की, वो पूरी तरीके से फुलफिल करता है। और न केवल एवीएन ठीक करता है बल्कि जो बॉडी की टेंडेंसी है नेक्रोसिस होने की उसको भी ब्रेक डाउन करता है, ताकि फ्यूचर में आपको एवीएन जैसी कोई बीमारी ना हो, है ना। साथ ही साथ दवाइयां जब शरीर में जाती है, कुछ दवाइयां डायनेमिक होती है, कुछ दवाइयां क्वांटिटेटिव होती है। डायनेमिक जब आप दवाई लेते हैं, उस दवाई से होता है क्या है कि जब बॉडी में वो शरीर में जाती है तो जैसे ड्रॉप हुई, शुगर पिल्स हुई, ये होती क्या है, मुंह में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जो हमारे माउथ है उसमें बहुत सारी नर्व्स एंडिंग है, उस नर्व एंडिंग से वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे थ्रेशोल्ड लेवल तक जाती है। उस थ्रेशोल्ड लेवल पर जा करके बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म अच्छा किया जाता है दवाई के द्वारा, ताकि एवीएन खुद ब खुद बॉडी हील करने में दवाइयों के साथ बॉडी भी काम करे, है ना। केवल दवाइयों पर आश्रित हम ना रहें कि भाई दवाई ले रहे हैं, इसीलिए होता है ना कि जब तक व्यक्ति दवाई ले रहा है तब तक अच्छा है, जैसे दवाई छोड़ी फिर से वही बीमारी होगी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी दवाइयों पर निर्भर थी, पर हमारी दवाइयों से हम क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल पर जाके ट्रिगर करते हैं जो हीलिंग पॉइंट है उसको, ताकि बॉडी और मेडिसिन दोनों मिलकर के हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करे, एवीएन को ठीक करे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हीलिंग होते रहती है, फायदा होते रहता है, इंप्रूवमेंट होते रहता है, हम होम्योपैथिक दवाइयों को धीरे धीरे कम करते रहते हैं और एक समय में हम लोग पूरी तरीके से होम्योपैथिक दवाई बंद कर देते हैं और बॉडी हील हो जाती है। कभी भी ये इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में, और स्पेशली हम तो ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरे डॉक्टर्स यदि आपको कोई भी रेमेडीज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं होम्योपैथी की, तो पहले ये देखिए कि डॉक्टर को एवीएन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, और जो ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस है होम्योपैथी की वो उससे अच्छी आनी चाहिए। मेडिसिन का डीप और बहुत ही शानदार नॉलेज होना पड़ता है, बिकॉज हर एक पेशेंट अपने आप में अलग टास्क लिए हुए आता है, अलग स्टोरी लेकर के आता है, तो हमें उसकी स्टोरी को सुनना होता है, उसकी पर्सनालिटी को देखना होता है। और बहुत छोटी से छोटी चीजें पेशेंट जब बात करते समय जो है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम तकिया कलाम बोलते हैं, वो बार बार बोलता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनके लिए कुछ मेडिसिन अलग होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत नर्वस होते हैं, बहुत इरिटेबल भी होते हैं, एंशियस होते हैं, उनके लिए अलग होती है दवाइयां। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है डिपेंड करती है पेशेंट की, हमें कि कौन सी मेडिसिन उसको बना करके देना है। मतलब फुल्ली कस्टमाइज दवाइयां होती है होम्योपैथी की। तो कुछ दवाइयां तो ऐसी होती है जो सभी पेशेंट को हमें एक जैसी चलाने पड़ती है, पर जो क्यूरेटिव मेडिसिन होती है वो बिल्कुल जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलग अलग होती है, और साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो सबकी एक जैसी हो सकती है। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि होम्योपैथिक दवाई कैसे असर करती है, कैसे ठीक किया जा सकता है। पर एक बात जरूर ध्यान रखें, आप जो रेस्टॉक्स, रूटा और अर्निका और होम्योकैल टैबलेट बहुत से व्यक्ति लेते रहते हैं, सर हम इससे ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते हो आप उससे ठीक, बिकॉज एवीएन एक ऐसी बीमारी है जिसको आपको डीप में स्टडी करना पड़ेगा, तब ही उसकी मेडिसिन आएगी, क्योंकि हड्डियां सड़ रही है ना। सडन को कोई भी ऐसी किसी ने दवाई बता दी, वो सडन नहीं रोक सकती, बिकॉज हमें उस टेंडेंसी तक पहुंचना है कि नेक्रोटिक जो टेंडेंसी वो ब्रेक डाउन हो शरीर की, और हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करना है, जिसके लिए क्लासिकल, सिंगल, होम्योपैथिक, थेरेप्यूटिक मेडिसिन यदि आप लेंगे तो ही आप ठीक हो सकते हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।